इससे पहले आपने इससे मज़े की फ़िश कभी भी नहीं खाई होगी। और आज टिप्स एंड ट्रिक के साथ मैं लाई हूँ बहुत ही मज़ेदार रेसिपी, फ़िश फ्राई, रेस्टोरेंट स्टाइल की फ़िश फ्राई। अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खुश आमदीद मेरे चैनल पे दोबारा से हाज़िर होने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। मेरी वीडियोस को इतना लाइक करने का बहुत बहुत शुक्रिया। इतने कमेंट्स और इतने व्यूज़ आते हैं तो मुझे खुशी होती है आप सबको देख के। आज मैं आपके लिए एक अच्छी रेसिपी और बहुत ही मज़ेदार और लजीज रेसिपी से, जो सर्दियों की सौगात है, हमारी मछली की सौगात। हमने मछली को आज हमने लाहौर के रेस्टोरेंट में किस तरह से फ़िश फ्राई की जाती है उसका तरीका बताऊंगी। ये मैंने 1.5 kg जो है वो मछली ले ली है, ठीक है। सिंघाड़ा मछली ली है। सिंघाड़ा मछली बहुत ही मज़ेदार मछली होती है, इसका टेस्ट बहुत ही कमाल का था, बहुत ही मज़े की मछली बनती है। आज मैं आपको डिफरेंट तरीकों, 2 तरीकों के साथ बताऊंगी कि हम लोगों ने फ़िश फ्राई के लिए कौन सा मसाला इस्तेमाल करना है और किस तरह से हम मसाला बनाएंगे। घर के आम मसालों के साथ आज हम फ्राई फ़िश बनाना सीखेंगे। बहुत ही आसान, बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही ईजी वे में। जो औरतें जो कहती हैं कि हमसे फ़िश नहीं बनती, चले साफ़ तो ये है कि आप बाहर से करवा सकते हैं, लेकिन बाहर से आपको इतनी महंगी फ़िश मिलती है जो आप अफोर्ड भी नहीं कर सकते। तो वो आप वही फ़िश घर कम पैसों में मंगवा कर और घर में फ़िश बनाएं जो आपके लिए आसानी। और मोस्टली ख़वातीन जो है वो कोशिश कर रहे हैं कि घर में बना के अपने बच्चों को खिलाएं तो ज़्यादा बेहतर है। बाहर के पता नहीं किस तरह के ऑयल और मसाले होते हैं। सबसे पहले आपने ये देखें, मैंने जितनी भी मछली ली है, मैंने 1.5 kg मछली जो थी, 1.5 किलो मछली मैंने एक बाउल में डाल ली है, ठीक है। आसान तरीके से बताऊंगी ताकि फीमेल लोग मसला ना हो मछली को मसाला लगाना, और घर में अपने बच्चों को बना के दें, ताकि घर में अपने बच्चों को, अपने हस्बैंड को, अपने घर वालों को, अपनी अम्मी अब्बू को घर में बना के दें। और बाहर के ऑयल और बाहर की जो गंदा पत्नी कौन सा ऑयल यूज़ होता है उससे बचें। सर्दियां हैं, बाहर की घी और ऑयल इस्तेमाल करने से एक तो बच्चे बीमार होंगे, और दूसरा ये है कि कोई भी वो टेस्ट नहीं आता जो घर में चीज़ बनती है। ये सारी हमने मछली किलो जो थी मेरी, 1.5 किलो मछली, वो मैंने एक तरह की है, मैंने दोबारा वापस डाल दी है, सिर्फ आपको दिखाने के लिए की है। अब हम लोग मसाला तैयार कर लेंगे। मसाले में हमारी जो जो चीज़ें हैं सारी इस बॉल के अंदर तैयार कर लेंगे, फिर उसी मसाले में हम मछली को डिप कर लेंगे। सबसे पहले जी बेसन, जो हमने सबसे मेन इंग्रेडिएंट जी बेसन जो है, हमने बेसन ऐड कर लिया है, ठीक है। बेसन हमारा था तकरीबन 1 कप से ज़्यादा था। उसके बाद हमने लाल धड़ा मिर्च ऐड कर लिया है। धड़ा मिर्च के बाद हम ऐड करेंगे धनिया, अदरक पाउडर, अदरक पाउडर ऐड किया। उसके बाद हमने जो है वो धनिया पाउडर ऐड किया है। हल्दी ऐड की है हमने थोड़ी सी, बिल्कुल हाफ टेबल स्पून, ठीक है। धनिया पाउडर के बाद हमने हल्दी पाउडर ऐड की। हल्दी पाउडर के बाद हम ऐड करेंगे नमक आपने देख के ऐड करना है, क्योंकि जो मछली वाले साफ़ करके देते हैं वो नमक आपको लगा कर देते हैं, इसलिए आपने नमक थोड़ा सा कम इस्तेमाल करना है अगर उन्होंने नहीं डाला तो। फिर उसके बाद हमने काली मिर्चें और जो ज़ीरा था वो हमने कूट के रख लिया था, वो भी हमने डाल देना है। और उसके बाद हमने जो लेमन, और आखिरी जो चीज़ है वो हमारी होगी अजवाइन। ये सारे घर के मसाले जो हैं, सारे घर के मसाले हमने ऐड करने हैं। लेमन, ये फ़िश मसाला हमारे पास पड़ा हुआ था, ये भी आपको आसानी से अवेलेबल हो जाएगा किसी भी शॉप से, तो ये भी आपने फ़िश मसाला भी इसमें ऐड कर लेना है, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपने ले ली हैं। उसके बाद एंड पे जो है वो अजवाइन रह गई हमारी, और हमारा लेमन रह गया। लेमन जो है वो आपने उसी हिसाब से डालना है, जिस तरह से लेमन जितना ज़्यादा डालेंगे आपकी जो मछली के अंदर से स्मेल है वो ख़त्म हो जाएगी। लेमन का ये है कि लेमन आप निचोड़ लें, इसके अंदर से बीज निकाल लें, बीज निकाल के और इसके लेमन जो है वो निचोड़ लें। उस लेमन के अंदर अब आपने इसको जो पेस्ट बनाया ये आपने पेस्ट कर लेना है, ठीक हो गया। लेमन जो है मछली के अंदर से जो बदबू आती है, मछली की जो स्मेल होती है वो ख़त्म करता है, ठीक है। और लेमन 1 या 2 या 3 लेमन अच्छे जूस निकाल के, अंदर से बीज निकाल के आपने लेमन ऐड कर लेने हैं, ठीक है। ओके, तो ये हमारा जी मसाले की सारी चीज़ें थी जो हमारी आ गई हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग करेंगे मसाले के बाद, अब हम जो अजवाइन डाल दिया, अजवाइन के बाद अब नेक्स्ट आ जाते हैं हम अपने इसको हमने अब किस तरीके से मसाला बनाना है, मसाले को किस तरह से गूंदना है। मसाले का पेस्ट बिल्कुल लाइट सा बनाना है, ज़्यादा गाढ़ा पेस्ट नहीं बनाना, हमने बिल्कुल लाइट पेस्ट बनाना है।
पेस्ट बनाने के बाद फिर हम इसको किस तरह से फ़िश को हमने बनाना है, फ़िश के ऊपर किस तरह से मसाला लगाना है वो भी बताएंगे आपको। अगर आप ये सूखा मसाला भी फ़िश के ऊपर डाल के फ़िश को लगा कर रख देंगे तो भी आपकी फ़िश बहुत अच्छी बनेगी, और अगर आप पेस्ट बना के रख लेंगे तो भी आपकी फ़िश बहुत ही ज़बरदस्त बनेगी, बहुत ही कमाल बनेगी। तो ये हमने सारा मसाला जो है वो गूँध लेते हैं। इसके अंदर हल्का सा हम लोग पानी ऐड कर लेंगे और पेस्ट बना लेना है हमने सारे मसाले का। आप इसको सिर्फ सूखा मसाला भी अगर इसके ऊपर छान लेंगे किसी बर्तन के अंदर डाल के और फ़िश को आसपास लपेटे देंगे तो वो होगा। तो अब हम लोग ये सारी चीज़ें जो हैं ये सारे इसके अंदर डाल लिए हैं। ये भी तरीका आपको बता देती हूँ कि इस तरह से भी आप कर सकते हैं, किसी अलग इसके ऊपर सारा मसाला डाल लें, या फिर आप पेस्ट बना लें। पेस्ट पानी हम लोग बनाएंगे, पेस्ट हम पानी डाल के मसाला बनाएंगे और बहुत कमाल की आपकी फ़िश तैयार होने वाली है। तो अब हमने इसके अंदर हल्का सा पानी डाल के इसका पेस्ट बना लेना है अच्छी तरह से। आपने याद रखना है कि आपका पेस्ट जितना अच्छा बनेगा आपकी फ़िश इतनी अच्छी फ्राई होगी, आपकी फ़िश इतनी अच्छी बनेगी। और आपने इसको बिल्कुल ध्यान से देखना है, वीडियो को एंड तक देखें, कोई भी चीज़ मिस ना करें। अगर मिस हो गई तो आपकी फ़िश अच्छी ना बनी तो फिर बाद में मुझे मत कहिएगा कि मेरी तो फ़िश बिल्कुल नहीं अच्छी बनी। ओके, हमारी जो पेस्ट है वो तैयार हो गया। पेस्ट तैयार होने के बाद हम लोग अब करेंगे एक एक फ़िश को लेके इसके अंदर डिप करके और इसके अंदर परात के अंदर रखते जाएंगे, ट्रे के अंदर रखते जाएंगे। और ये ट्रे के अंदर रखने के बाद सब ये इस तरह से अच्छी तरह से आपने डिप कर लेना है इसको, ताकि आपका सारा मसाला अच्छी तरह से एब्जॉर्ब हो जाए। जितना अच्छा आपका मसाला एब्जॉर्ब होगा उतना आपके लिए आपकी फ़िश उतनी अच्छी बनेगी। ये सारे ऐसे करेंगे, हम सारी फ़िश को अच्छी तरह से मसाले में डिप करने के बाद साइड में रखेंगे। ठीक है, हर एक पीस हमारे बड़े बड़े पीसेस हैं, आप पीसेस छोटे भी करना चाहें तो छोटे भी पीसेस कर लें। हम एक ही बड़े बड़े पीसेस के साथ ही इसको मसाला जो है लगा रहे हैं। अब ये है कि आपके मसाला लगने के बाद आपने तकरीबन 2 से 3 घंटे आप इसको रखें। ठीक है, ढक के रख दें कि तब तक जो फ़िश है वो इसको मसाले को अच्छी तरह से एब्जॉर्ब कर ले। अगर आप ओवरनाइट भी रखेंगे, अगर ऐसा है कि आप मेहमान कल आने हैं तो आप रात को ये मसाला बना के रख लें, आपको कोई नुकसान नहीं होगा, बल्कि आपकी फ़िश और अच्छी बनेगी और मसाले आपको और नहीं तो अगर फ़ौरन आपको चाहिए, हमें तो फ़ौरन चाहिए था क्योंकि हमने रात को हमारा प्लान बन गया था खाने का, तो हम लोगों ने सिर्फ 2 घंटे के लिए डिप करके रखा था, तो हमने इसलिए। अगर आप इसको ओवरनाइट भी रखें तो भी कोई मसला नहीं होगा, आपकी फ़िश और अच्छी बनेगी, आपकी फ़िश का जायका और अच्छा होगा। तो इससे क्या किया हमने, सारे मसाले लगा के फिर से दोबारा बाउल के अंदर डाल के और इसको हम लोग ढक के रख देंगे 1 से 2 या 3 घंटे के लिए। और अगर आप ओवरनाइट रखना चाहें तब भी रख सकते हैं, फ्रीज़र में रख दें, अगले दिन इसको फ्राई करें। आपका जायका फ़िश का वैसा ही रहेगा जैसा आपको रेस्टोरेंट से आपको मिलता है। हमने इसको ढक के रख दिया है। अब तकरीबन मैंने 1-2 घंटे की वेट के बाद हमने दोबारा से वापस आए हैं क्योंकि हमें भूख लगी थी, काफ़ी रात हो चुकी थी। हमने कहा कि हमने मसाला बना के रखा था, 2 घंटे का वेट के बाद हमने ये फ़िश जो है दोबारा से निकाल लिया और साथ ही हमने अपने फ्राइंग पैन में ऑयल को गर्म करना स्टार्ट कर दिया और हमने अपनी फ़िश को फ्राई करना स्टार्ट करना है। तो देखिए हमारा मसाले बहुत अच्छी तरह से लग चुके हैं। ठीक है, और फ़िश के अंदर एब्जॉर्ब हो गए हैं। अगर आप ओवरनाइट रखना चाहें तो भी कोई मसला नहीं है, आप अपनी मर्ज़ी से रख सकते हैं। तो इस तरह से आप अब फ़िश को हम फ्राई करेंगे। आपको फ्राई करने का तरीका भी बताऊंगी कि फ़्राई किस तरह से करना है। आपने ऑयल को अच्छी तरह से गर्म कर लेना है। ऑयल जितना अच्छा गर्म होगा आपके लिए इतनी ज़्यादा आसानी होगी और आपने ऑयल गर्म सही कर लेना। उसके बाद बेशक हल्की आंच रख लेनी है और आपने इसको फ़िश को हल्का हल्का पकाना है और इसके बाद फ़िश को जलने नहीं देना। फ़िश का कलर बहुत ही प्यारा कलर आएगा इंशाल्लाह और बहुत प्यारी फ़िश तैयार होगी और आप भी कहेंगे कि फ़िश बनाई है वो मज़े की बनाई है। और कलर आपका रेस्टोरेंट स्टाइल से भी बहुत प्यारा कलर आएगा क्योंकि ये ऐसी रेसिपी है जो हम लोग सर्दियों में ट्राई करते रहते हैं। तो आपके लिए भी अब मैंने फ़िश के पीसेस जो हैं आपके लिए हो गया अब आसान। ठीक है, अब घर में फ़िश बनाएं, इंजॉय करें, बच्चों को बताएं। और ये 2 पीसेस जो हैं वो मैंने डाल दिए और इसको मैं फ्राई होने के लिए तक का वेट करूँगी। ठीक है, जितने अच्छे से फ्राई करेंगे, जितनी देर लगा के करेंगे, जितनी हल्की आंच में करेंगे उतना ही अच्छा होगा। ठीक है, और अब आप देखते जाएं कि फ़िश कितने मज़े की फ्राई होती है। और साथ साथ हम लोग चटनी बना रहे हैं। चटनी क्योंकि हमारे घर में जो जो चीज़ें अवेलेबल थी, हमने रात में ही प्लान बनाया था कि हम अभी बनाएंगे, तो इसलिए मैंने जो घर में चीज़ें पड़ी थी उसकी हमने चटनी
तैयार कर ली थी। और अब हम फ़िश जो है वो हम लोग अल्टी पल्टे करके इसको उलट पुलट करके इसको बनाएंगे, दोनों तरफ से पकाएंगे। अच्छी तरह से पक जाएगी। जब हमें लगेगा कि हमारी फ़िश जो है वो पक गई है तो हम इसको स्ट्रेन कर लेंगे, सारा ऑयल जो है वो निकाल लेंगे। ऑयल ठीक है, उसके अंदर हम एक अभी हमारी फ़िश जो है वो तैयार नहीं हुई, इसका कलर भी चेंज नहीं हुआ। और अब देख लें इसका कलर जो है वो काफ़ी हद तक चेंज हो गया है। और मैंने इसको स्ट्रेनर के साथ स्ट्रेनर के अंदर डाल लिया। स्ट्रेनर के साथ मैं स्ट्रेन कर लूँगी, सारा ऑयल जो है वो दोबारा से फ्राइंग पैन के अंदर आ जाएगा। और सारा ऑयल निकालने के बाद फिर आपने अगला काम करना है। इसी तरह से बाकी फ़िश भी हम ऐसे ही फ्राई कर लेंगे। और फ्राई करने के बाद फिर मैं आपके पास आऊँगी फ़ाइनल लुक के साथ कि हमारी जो फ़िश है वो किस तरह से तैयार हुई है और कितने मज़े की, और इसका जायका कितने मज़े का। मेरे मुंह में तो पानी आ गया था और बहुत ज़्यादा पानी आ रहा था और दिल कर रहा था कि बस अभी इस फ़िश को खा लूँ। और आप लोग भी इसी तरह से एंजॉय करो। मैं बाकी जितने भी फ़िश के पीसेस हैं वो भी मैं सारे फ्राई करके आपको फ़ाइनल लुक दिखाऊंगी इसकी। और इसी तरह अपने घर में एंजॉय करें, सर्दियां एंजॉय करें, फ़िश एंजॉय करें। महंगाई को छोड़ें, ये भूल जाएं कि बाहर से फ्राई फ़िश ले आते हैं। बेहतर है कि घर में मंगवा लें। सिंघाड़ा मछली बहुत ही अच्छी मछली है। लोगों की अपनी अपनी पसंद होती है, लेकिन हमारे घर में ज़्यादातर पसंद की जाने वाली सिंघाड़ा मछली है, जो शायद मुझे और कोई मछली पसंद नहीं। और इसके अंदर कांटे भी बहुत कम होते हैं, बच्चे भी आसानी से खा सकते हैं। ये है कि कांटे मुंह के अंदर जाने से बस। और हाँ, अगर एक और टोटका भी है कि अगर कांटे आपके फंस जाते हैं तो आप या सूखी रोटी या रस या डब्बा रोटी बच्चों को खिला दें, कांटा खुद ब खुद बाहर निकल आएगा। और ये लें जी, दूसरी दफ़ा जो हम बना रहे हैं वो भी हो गई है। और माशाल्लाह माशाल्लाह हमारी फ़िश जो है रेडी है, तैयार है, आखिरी मराहल में है। और ये लें जी, आपके पास आ गई हमारी फ़ाइनल लुक। और आप चेक कर सकते हैं हमारी फ़ाइनल लुक मछली की कितनी प्यारी है। और शायद ही आप लोगों ने इस तरह की मछली देखी हो या की हो। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारी फ़िश जो है वो तैयार है और बहुत ही मज़े की। इसकी लुक से ही पता चल रहा है कि ये बहुत ही कमाल की फ़िश बनी है। और इसी के साथ मैं इजाज़त चाहूँगी अपने व्यूवर्स को। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोग मेरी वीडियोस को देखते हो, मुझसे इतना प्यार करते हो, मेरी व्यूज़ मेरी चैनल को इतना प्रमोट कर रहे हो। आप लोगों का इतना शुक्रिया, मैं जितना शुक्रिया अदा करूँ उतना कम है। जज़ाकल्लाह खैरन। अल्लाह हाफिज़। दुआओं में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।